Hello बच्चों, let us read the question. Question says the area bounded by the curves y is equal to mod x minus 1 plus mod x minus 2 and y is equal to 3 is equal to option A 3, option B 4, option C 5 and option D 6. तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट तो यहाँ पे हम मॉड फंक्शन का थोड़ा सा नेचर समझेंगे क्या होता है। जैसे कि हमारे पास ये कोई फंक्शन है मॉड एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर x हमारा 0 से छोटा है तो यहाँ पे मॉड के अंदर माइनस एक्स होता है, माइनस एक्स। अगर x हमारा 0 से बड़ा है तो यानी कि मॉड के अंदर ये हमारा पॉजिटिव x होगा। तो अब हमें एक क्वेश्चन में क्या फंक्शन गिवन है, हमें कर्व गिवन है y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 ये गिवन है और y इज इक्वल टू 3 ये अलग गिवन है। तो यहाँ से हम इसकी रेंज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करें तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। x माइनस 2 अगर 0 पुट करें तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यानी कि हम ये 1 2, तो अब हमारे पास में एक ये रेंज आ जाएगी, एक ये रेंज आ जाएगी और एक ये रेंज आ जाएगी। तो हम 1 से छोटे पर इस फंक्शन की यानी कि इस कर्व की नेचर देखेंगे, 1 से लेके 2 के बीच में इसकी नेचर देखेंगे और 2 से ज्यादा पर y की हम नेचर को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से x इज लेस देन 1 लेंगे। अगर x इज लेस देन 1 लेते हैं तो हमारा जो पहला वाला ब्रैकेट है वो नेगेटिव होगा और दूसरा वाला भी नेगेटिव होगा। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 3। ऐसे अगर हम x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में लेते हैं तो हमें पहला ब्रैकेट तो पॉजिटिव मिलेगा और दूसरा ब्रैकेट हमें नेगेटिव मिलेगा। तो ये नेगेटिव x माइनस 2, तो यहाँ से x कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 1 बचा। अगर हम x की वैल्यू 2 से बड़ी लेते हैं तो दोनों ब्रैकेट हमें पॉजिटिव मिलेंगे। तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो यहाँ से अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते ताकि हम इसका ग्राफ इजीली ड्रॉ कर पाए। तो यहाँ से अगर x इज इक्वल टू 0 रखें और एक बार y इज इक्वल टू 0 रखें, अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर दे तो y इज इक्वल टू 3 मिलता है। अगर हम y इज इक्वल टू 0 पुट कर दे तो x इज इक्वल टू हमें 3/2 मिलता है। तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 0,3 और 3/2,0। ये तो y इज इक्वल टू 1 है ये। और इसका और देख लेते हैं ऐसी, अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे एक बार और y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमें y इज इक्वल टू मिलता है माइनस 3 और x इज इक्वल y इज इक्वल टू 0 पुट करने पे हमें मिलता है x इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से 0, माइनस 3 और 3/2, 0, ये 3/2, 0। तो अब हम यहाँ से ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो है हमारा y एक्सिस, ये है x एक्सिस। तो सबसे पहले ये पॉइंट ले लेते हैं इस पर। ये यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और ऐसे नीचे 1 2 3। तो सबसे पहले 0,3 ये यहाँ पे आएगा 0,3 और ये 0,3 और दूसरा 3/2, 0 यानी कि 1.5, 0 जो कि यहाँ पे आएगा 3/2, 0। दोनों को आपस में मिला देते हैं। ये हमने दोनों को आपस में मिला दिया। अब ऐसे हम दूसरे वाली इक्वेशन को देखते हैं, 0, माइनस 3। 0, माइनस 3 यहाँ पे होगा 0, माइनस 3, 3/2, 0 यही है। तो हम इन दोनों को भी मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया। इसके अलावा y इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 और एक और लाइन थी y इज इक्वल टू 3, ये रही y इज इक्वल टू 3, ये है y इज इक्वल टू 1। तो अब हमें यहाँ पे ट्रेपेजियम मिल रहा है एक, ये हमें यहाँ पे ट्रेपेजियम निकला है। तो हमें इसी पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू में हाइट। तो क्या हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन सी होंगी, एक ये वाली होगी और एक ये वाली होगी। तो नीचे वाली साइड ये 1 है
और ये 2 है, तो 2 माइनस 1 1 प्लस ऊपर वाली ये यहाँ पे 0 है, ये 0 है और ये यहाँ पे 3 है, तो 3 माइनस 0 3। और हाइट हाइट है हमारी, ये यहाँ पर 1 है और ये यहाँ पे 3 है, तो 3 माइनस 1 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 4 आ गया। तो यही हमारा आंसर है। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।